राजस्थान में फर्जी तरीके से ऑर्गन ट्रांसप्लांट को लेकर भजनलाल सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में है। 3 डॉक्टरों के इस्तीफे मंजूर कर लिए गए हैं। सरकार ने सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर राजीव बगरहट्टा, एसएमएस हॉस्पिटल के अधीक्षक डॉक्टर अचल शर्मा और स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन डॉक्टर सुधीर भंडारी से इस्तीफे मांगे थे। 3 डॉक्टर्स ने इस्तीफे दे दिए, लेकिन सोटो के चेयरमैन डॉक्टर सुधीर भंडारी ने इस्तीफे से कर दिया इनकार। सूत्र कह रहे हैं कि आरयूएचएस के वीसी की ओर से इस्तीफा नहीं देने पर उनके खिलाफ ये सख्त कार्रवाई की जा सकती है। राज्य सरकार बर्खास्त करने तक की कार्रवाई कर सकती है। दरअसल हरियाणा में सीएम फ्लाइंग पुलिस ने यहां इस किडनी रैकेट बीते माह खुलासा किया था। इसमें सामने आया था कि एक बांग्लादेशी युवक की जयपुर के निजी हॉस्पिटल लाकर उसकी किडनी निकाली गई, फिर मरीज गुरुग्राम की होटल में यहां शिफ्ट कर दिया गया। उसके बाद जैसे जैसे मामले की परतें खुलती गई हैं, वैसे वैसे चौंकाने वाले खुलासे होते गए हैं। तो इस ऑर्गन ट्रांसप्लांट फर्जी एनओसी मामले में स्वास्थ्य मंत्री हैं, जिन्होंने एनडीटीवी से एक्सक्लूसिवली बातचीत की है, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हमने डॉक्टर सुधीर भंडारी को इस्तीफा देने के लिए कहा है। अगर वो इस्तीफा नहीं देंगे तो हम जांच करेंगे। राजस्थान में जो फर्जी एनओसी जारी करके ऑर्गन ट्रांसप्लांट का मामला सामने आया है, उसमें सरकार अब सख्त रवैया अपना रही है। इससे खास बातचीत के लिए मेरे साथ हैं गजेंद्र सिंह जी खीमसर, जो यहाँ के चिकित्सा मंत्री हैं। गजेंद्र जी, आपने बहुत सख्त रवैया अपनाया है, डॉक्टर से रेजिग्नेशन ले लिया है, आगे क्या करेंगे? देखिए, मुख्यमंत्री जी के ये निर्देश हैं कि जीरो टॉलरेंस और इसकी जड़ें तक जाना है। पूरे जो दोषी लोगों को उजागर उनका नाम सामने लाना है और सख्त कार्रवाई करनी, ये मुख्यमंत्री जी के निर्देश है। पर किस तरह से, मतलब कमेटी बैठी ही नहीं थी। एक सिस्टम है कि जो कमेटी है, जब तक कमेटी जांच करके और ये नहीं कह सकती कि आप ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराओ, ऑर्गन ट्रांसप्लांट नहीं हो रहे हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि कमेटी ही नहीं बैठ रही, तो कहीं ना कहीं कमेटी तो इसमें लिप्त है। ये पूरा जो सिस्टम है, ये जो पूरा जो रॉट है, जो जड़ों को सड़ा दिया इन्होंने, ये 2020 के बाद हुआ था। जब पहले क्या होती थी, एक थी एडवाइजरी कमेटी, उसमें उसको चेयरपर्सन होते थे प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ, और दूसरी थी ऑथराइजेशन कमेटी। पिछली सरकार ने क्या किया, इन दोनों को मर्ज कर लिया और इन्होंने पावर को सेंट्रलाइज कर दिया। इन्होंने जो सिंगल कमेटी बना दी, उसमें आपके 6-7 मेंबर थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी सबको हटा दिया और इन्होंने प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज को अथॉरिटी दे दी। इससे क्या हुआ कि एनओसीज वगैरह का पूरा कंट्रोल इसको और सोटो के चेयरपर्सन को बना के इन्होंने टोटल कंट्रोल ले लिया, और जितने भी जो फर्जीवाड़े हो रहे हैं वो ये सेंट्रलाइजेशन और ये व्यक्ति विशेष लोगों ने मिलकर इसको पूरे सिस्टम को सड़ा दिया है। केंद्र सरकार भी इसको लेकर चिंतित है। केंद्र सरकार ने आपको चिट्ठी लिखी है इसके बारे में? केंद्र सरकार से हमें चिट्ठी आई है, और अपने प्रोफेसर गोयल हैं, वो डीजी हैं, उन्होंने ये लिखा है कि उन्होंने बताया कि भाई जांच होनी चाहिए, ये होना चाहिए। उसमें ये लिखा है कि जो भी मेडिकल कॉलेज से राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ के अंदर जो अधिकारी वहाँ गए हैं और उनको अच्छी पोस्ट दी है, उसकी पूरी उनको जानकारी करनी चाहिए और उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, क्योंकि ये जो मामला जो उजागर हुआ है, इसके तार सब उससे एसोसिएटेड है। अब आपने भी आप इंक्वायरी करेंगे, आप एक कमेटी बनाएंगे जो इसको इंक्वायर करेगी, इस पूरे मामले को, जैसे आपने हमको बताया था। दूसरा, आपकी जो इंटरनल जांच रिपोर्ट है, शायद वो भी कल तक आने वाली है, लेकिन उसमें कुछ मुख्य पहलू जो आपको हमको बताना चाहें। अभी 2 रिपोर्ट्स आनी बाकी है। एक तो हमारे जो कमिश्नर जो हैं हमारे मेडिकल हेल्थ के, इकबाल जी, उनकी कमेटी जो है वो हमें रिपोर्ट कल शाम तक देगी। एक जो फर्स्ट रिपोर्ट हमारी है, और जो दूसरी रिपोर्ट है, जो बगरहट्टा जी है, जो प्रिंसिपल थे मेडिकल कॉलेज के, उनको वो भी अपनी रिपोर्ट, वो भी अपना स्पष्टीकरण देंगे कि ये एनओसी का ये जो ये घोटाला जो हुआ है, उसकी पूरी रिपोर्ट देंगे कि ये कैसे हुआ और क्यों हुआ। ये रिपोर्टें हमारे पास कल शाम तक आ जाएगी। आपने डॉक्टर बगरहट्टा और डॉक्टर अचल जो है, उन्होंने रिजाइन कर लिया है, मेडिकल सुपरिटेंडेंट और मेडिकल जो प्रिंसिपल हैं, तो अब तुरंत प्रभाव से क्या एसएमएस मेडिकल कॉलेज को एक नया प्रिंसिपल और सुपरिटेंडेंट मिलेगा?
देखिए, जो रिजाइन किया वो तो इट वाज बट नेचुरल, क्योंकि जब ऐसा घोटाला होता तो किसी को हेड को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है, और उनका उचित था, उन्होंने रेजिग्नेशन अपना खुद ही स्वयं दिया, उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है। और अभी इंटरिम जो है अपना प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज का और जो सुपरिंटेंडेंट है एसएमएस का, वो मेरे ख्याल में 1-2 दिन के अंदर इंटरिम नाम माननीय मुख्यमंत्री जी एक बारी हैदराबाद से पधार जाए तो वो चूज करेंगे, और उसके बाद में जो नॉर्मल प्रक्रिया होती है जिसके अंदर एडवर्टीजमेंट दी जाती है, एप्लीकेशन लिए जाते हैं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो है वो सुपरिटेंडेंट लेवल तक का सिलेक्शन करती है, जो चीफ सेक्रेटरी है वो प्रिंसिपल का करता है, जो नॉर्मल रूल्स एज पर रूल्स रेगुलेशंस होता है वो करके फिर एक जो आपका जो फाइनल जो है आपका जो प्रिंसिपल और सुपरिटेंडेंट वो नियुक्ति की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो राजस्थान सरकार सख्त है फर्जी एनओसी लेकर ऑर्गन ट्रांसप्लांट मामले में। प्रिंसिपल एसएमएस और सुपरिटेंडेंट एसएमएस ने रिजाइन कर दिया है, इंटरिम प्रिंसिपल होंगे और वापस वो 3 टियर सिस्टम होगा। ऑर्गन अगर ट्रांसप्लांट करवाना है तो वापस से कमेटी बनेगी ताकि चेक्स एंड बैलेंसेस इसमें बने रहेंगे। हमसे बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी। और इसी पर मेरे साथ ज़्यादा जानकारी लिए सोमू आनंद मौजूद हैं, और सोमू से सवाल पहले यही करेंगे कि सोमू, यहाँ पर कमेटी की बात की जा रही, कमेटी कब बनेगी? और सवाल दूसरा ये कि सुधीर भंडारी ने इस्तीफा देने से कर दिया इनकार, अब आगे क्या? निश्चित रूप से देखिए, सुधीर भंडारी ने यह कहा है कि उनका सोटो से कोई संबंध नहीं था, वो उसके हिस्सा नहीं थे, इसलिए वो रिजाइन नहीं करेंगे। वो आरयूएचएस के वाइस चांसलर हैं, सरकार उन्हें वहां से हटा नहीं सकती है, लेकिन विभाग ने उन्हें सोटो के चेयरमैन के पद से हटा दिया है। अब उनके खिलाफ एक रिपोर्ट तैयार की जा रही है और वह रिपोर्ट जो है वो गवर्नर को सौंपी जाएगी ताकि उनको वाइस चांसलर के पोस्ट से बर्खास्त किया जा सके। अब देखना है कि वो रिपोर्ट कब तक आती है और उस पर गवर्नर क्या एक्शन लेते हैं। फिलहाल ये जरूर है कि अभी अब एसएमएस अस्पताल को और एसएमएस कॉलेज को अधीक्षक और प्राचार्य क्रमशः जो है वो मिलेंगे, और इसमें ऐसा बताया जा रहा है कि 4 नामों का पैनल जो है वो विभाग के पास मौजूद है, और उन्हीं 4 नामों में से एक नाम जो है वो मेडिकल सुपरिटेंडेंट के लिए और एक नाम जो है प्रिंसिपल के लिए चयनित होगा। तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि आज शाम तक वो नाम जो है वो फाइनल हो जाएंगे और उसके बाद उसकी घोषणा हो सकती है। क्योंकि हर्षा हमारे सहयोगी बातचीत कर रही थी स्वास्थ्य मंत्री से, और उनका साफ तौर पर यह कहना है कि पिछली सरकार पर उन्होंने आरोप लगाया है। इस पर कांग्रेस पार्टी का अब तक कोई टेक सामने आया है? क्योंकि बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा इसे हम कह सकते हैं, घोटाला सामने आया है। इस पर कांग्रेस पार्टी का क्या टेक है? और इसके अलावा महत्वपूर्ण सवाल ये भी हो जाता है कि कहीं ऐसे और भी तमाम डॉक्टर संलिप्त तो नहीं है ऐसे मामलों में? ये जांच बिठाने के लिए कोई कार्रवाई, कोई बैठक, कोई निर्देश अभी तक सरकार की ओर से? बिल्कुल, देखिए, अलग अलग जो एजेंसी है वो इस पूरे मामले की जांच कर रही है। हमने देखा था कि स्वास्थ्य विभाग ने भी एक उच्च स्तरीय समिति बनाई थी जिसने 12 अस्पताल जिनको लाइसेंस प्राप्त थे ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए, उनसे रिकॉर्ड मांगे थे और उसकी पूरी जांच की है, जिसका जिक्र गजेंद्र सिंह खिमसर कर रहे थे। वो कमेटी आज अपनी रिपोर्ट जो है वो सौंप सकती है और उस रिपोर्ट में ये चीजें साफ हो पाएंगी कि क्या इसमें और भी अस्पताल ऐसे थे जहां पर यह फर्जीवाड़ा हो रहा था, या सिर्फ 2 अस्पताल और मणिपाल के जो कोऑर्डिनेटर थे उनकी ही सिर्फ कोई भूमिका थी। उसके अलावा इस पूरे मामले की एसीबी भी जांच कर रही है। एसीबी ने जो डॉक्टर फोर्टिस के हैं और एएचसीसी के हैं उनके फोन भी जब्त किए थे, वो एफएसएल जांच के लिए गए हुए हैं। वह रिपोर्ट आनी भी बाकी है और उसके बाद एसीबी की तरफ से साफ हो पाएगा कि क्या इसमें डॉक्टर जो है वो भी इन्वॉल्व थे। जयपुर पुलिस भी इस मामले की जांच कर रही है और उन्होंने भी कई सारी परतें जो है वो खंगालनी शुरू की है। बांग्लादेश के हाई कमीशन तक वो पहुंची है, वहां भी जो कुछ कर्मचारी हैं उनको ऐसा संदेह है जयपुर पुलिस को कि उनमें से कुछ कर्मचारियों की भी भूमिका इसमें हो सकती है। तो जाहिर तौर पे कई सारी एजेंसी मिलकर के इस जांच को कर रही हैं और सबकी रिपोर्ट जब एक बार सामने आती है तो ये साफ हो पाएगा कि इस पूरा जो रैकेट चल रहा था इसमें क्या जो डॉक्टर्स हैं वो भी इन्वॉल्व थे या सिर्फ कर्मचारियों के स्तर पर ये चीजें चल रही थी। ये सारी चीजें पूरी रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएंगी। तो रिपोर्ट का इंतजार रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका सोमू आनंद तमाम जानकारी इस खबर पर देने के लिए।